अगर आप भारत से यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करना चाहते, आईएनडी मनी के साथ फ्री यूएस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना चाहते, तो मेरी वादा है आपसे इससे सरल और आसान वीडियो आपको ब्रह्मांड पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। हाँ, आज की वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, लेकिन बोरिंग बिल्कुल ही नहीं। और अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप थोड़ा सा जल्दी में है, देन वीडियो स्किप करके इस टाइमलाइन पे जाइए। इस टाइम के बाद से हम केवल अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और मेरे जैसे ही अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम है, देन आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर पहले डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो की हर एक पार्ट की टाइमिंग है स्क्रीन पे। अगर आपके पास टाइम है देन रिकमेंडेशन रहेगा वीडियो स्किप ना करने की, क्योंकि हर एक सेकंड आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। इन सब के अलावा आपके लिए एक सरप्राइज, नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पे हमने जो अकाउंट ओपनिंग लिंक शेयर किया है, उसके थ्रू आपको आईएनडी मनी की फ्री अकाउंट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ केवल अकाउंट ओपन करने के बाद ही आपको मिल जाएगा 250 रुपया की फ्री एप्पल की फ्रैक्शनल शेयर। उसके अलावा अकाउंट ओपनिंग करने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम मनी ऐड करोगे कितना भी अमाउंट की, उस टाइम पे आपको मिल जाएगा 750 रुपया की एप्पल की फ्री फ्रैक्शनल शेयर। याद रखना, ऑफर लाइफ टाइम के लिए नहीं है, ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए, इसलिए इसे जाने मत दीजिए। सारे ऑफर के साथ फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पे शेयर किया है। जो भी है, मैं हूं गौरव नंदी और हम है टीम क्यू डिजिटा। क्यू डिजिटा की मोटो है आपको एक आम रिटेल इन्वेस्टर को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना, और हमेशा याद रखना क्यू स्टैंड फॉर क्वालिटी इन्वेस्टमेंट कंटेंट। जो भी है, इसी तरह से क्वालिटी इन्वेस्टमेंट कंटेंट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटा या फिर घंटी जो भी मिलेगा उसे बजाना जोर से। आईएनडी मनी की सारी सुविधा और चार्जेस। अगर आपको याद है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने शेयर किया था मैं पर्सनली क्यों आईएनडी मनी को यूज करना चालू किया था, कि इसकी मदद से हम सारे थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट को एक ही मोबाइल ऐप की मदद से ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद सबसे खास फीचर्स, आईएनडी मनी की मदद से हम बहुत ही आसानी से यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश कर सकते हैं। इसी बात पे आपकी मोबाइल स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट केवल आपके लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, गूगल की एक शेयर की कीमत है $2633, जो कि इंडियन रुपीस में है करीब करीब 2 लाख से भी ज्यादा। जाहिर सी बात, 2 लाख देकर एक शेयर खरीदना ज्यादातर इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन थैंक्स टू आईएनडी मनी की फ्रैक्शनल शेयर बाय करने की फैसिलिटी, एक शेयर की कीमत चाहे जितना भी हो, हम उस शेयर की एक छोटी सी फ्रैक्शन या फिर छोटी सी हिस्सा बाय कर सकते। हम मिनिमम $1 या फिर इंडियन रुपीस में करीब करीब 70 से 80 रुपया से ही यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। फ्रैक्शनल शेयर खरीदने की ये सुविधा मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसके अलावा आईएनडी मनी की मदद से हम जीरो कमीशन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस भी परचेज कर सकते हैं। सारे फीचर्स की बात, अगर हम इसकी चार्जेस के बारे में बात करें तो चाहे इसकी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हो या फिर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस या फिर इंट्राडे हो या फिर डिलीवरी पे शेयर बाय सेल करने की चार्जेस या फिर ब्रोकरेज चार्जेस या फिर कमीशन, सब कुछ है बिल्कुल ही जीरो। यहाँ पे केवल 2 तरह की चार्जेस लगता है, मनी डिपॉजिट और विड्रॉल चार्जेस। मनी डिपॉजिट करने के दौरान रुपीज टू डॉलर कन्वर्सन चार्जेस और मनी एक्सचेंज चार्जेस लगता है। दोनों ही चार्जेस आईएनडी मनी नहीं लेता है, चार्जेस लेता है बैंक। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट करने की बात यूएस ट्रेडिंग अकाउंट से भारत की बैंक अकाउंट पे पैसा विड्रॉल करने के दौरान पहले आईएनडी मनी $25 चार्जेस लेता था। उसके बाद चार्जेस रिड्यूस होकर $20 हुआ और फिलहाल चार्जेस बहुत ही ज्यादा रिड्यूस होकर हुआ है केवल $5, यानी कि इंडियन रुपीस में करीब करीब 300 से 400 रुपया वन टाइम चार्जेस। साथ ही साथ याद रखना, शेयर बाय सेल करने के दौरान आईएनडी मनी कोई भी चार्जेस नहीं लेता है, और इसकी मनी विड्रॉल चार्जेस भी है बहुत ही कम, जो कि आपको केवल तभी देना है जब आप यूएस ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा भारत में ट्रांसफर करोगे। इसकी चार्जेस के बारे में अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते तो ऊपर आई बटन पे दिया गया वीडियो देखिए। केवल याद रखना, पहले विड्रॉल चार्जेस $20 था, जो कि फिलहाल रिड्यूस होकर केवल $5 हुआ है। अभी हम जानेंगे आईएनडी मनी यूएस 2-in-1 अकाउंट ओपन करने के दौरान कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। देखिए, यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग करने के लिए केवल और केवल 2 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है।
आपकी आधार कार्ड और पैन कार्ड। मेक श्योर आपकी आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है। अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है देन नियरेस्ट आधार सेंटर पे जाके कीजिए। और पैन कार्ड के हिसाब से आपकी एज होना चाहिए कम से कम 18 साल या फिर उससे ज्यादा। तो केवल इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है अकाउंट ओपनिंग करने के लिए। और अकाउंट ओपन होने के बाद जब आप मनी ऐड करने की कोशिश करोगे तब जरूरत आने वाला है और 2 चीज की। पहला है आपकी कोई भी एक बैंक अकाउंट नंबर और उस बैंक की IFSC कोड। देखिए, भारत की गवर्नमेंट की नियम के हिसाब से जो भी बैंक अकाउंट की जानकारी आप प्रोवाइड करोगे आप केवल उसी बैंक की मदद से ही पैसा ऐड कर पाओगे। और पैसा विथड्रॉल करने के बाद भी इसी सेम बैंक अकाउंट की खाते में ही पैसा वापस आएगा। बाय द वे, बाद में बैंक अकाउंट चेंज भी किया जा सकता है। बैंक अकाउंट के अलावा इनकम प्रूफ अपलोड करना होगा। आप चाहे तो खुद की बैंक अकाउंट की लास्ट 1 साल की अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो खुद की ITR फाइल अपलोड कीजिए। अकाउंट स्टेटमेंट के लिए सिंपली आप बैंक पे जाके अकाउंट स्टेटमेंट कलेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो 5 मिनट के अंदर आप मोबाइल बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग की मदद से बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और कुछ नहीं, बस इतना ही चाहिए IND मनी US स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए। जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग पे ही हमने डिस्कस किया था, नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पे हमने शेयर किया है फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक, जिसके थ्रू अकाउंट ओपनिंग करने के साथ ही साथ आपको मिलेगा 250 रुपया की एप्पल की फ्री फ्रैक्शनल शेयर। इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग होने के बाद जब आप पहली बार IND मनी के अंदर कोई भी अमाउंट लोड करोगे, ऐड करोगे, तब आपको फिर से मिलेगा एप्पल की 750 रुपया की फ्री फ्रैक्शनल शेयर। तो इस ऑफर को जाने मत दीजिए और विदाउट वेस्टिंग टाइम नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट पे दिया गया फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक ऑफर के साथ फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के साथ ही साथ आपको मिलेगा प्ले स्टोर की डाउनलोड ऑप्शन। मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। लगता है ऐप डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा टाइम है हम दोनों के पास। तो इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है देन जरूर से इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। याद रखना Q स्टैंड फॉर क्वालिटी कंटेंट। जो भी है ऐप डाउनलोड होने के बाद इसे ओपन करें और क्लिक करें गेट स्टार्टेड के ऊपर। फिलहाल यहाँ पे खुद की मोबाइल नंबर एंटर कीजिए जिस भी मोबाइल नंबर से आप अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपकी मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उसे यहाँ पे एंटर कीजिए। एंटर करने के साथ ही साथ आप रीडायरेक्ट हो जाओगे नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे खुद की फर्स्ट नेम या फिर पहला नाम एंटर कीजिए और यहाँ पे एंटर कीजिए आपकी लास्ट नेम या फिर सरनेम। नाम डालने के बाद यहाँ पे खुद की ईमेल ID सही से एंटर कीजिए। बहुत ही अच्छा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इस रेफरल कोड को एंटर कीजिए। याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एप्पल की फ्री फ्रैक्शनल शेयर मिलेगा। और अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट पे दिया गया लिंक की मदद से IND मनी डाउनलोड किया है देन इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो सब कुछ सही से डालने के बाद क्लिक करें नीचे दिया गया क्रिएट अकाउंट के ऊपर। फिर से नीचे दिया गया कंटिन्यू बटन पे क्लिक करें। उसके बाद मिलेगा गूगल अकाउंट सिंक करने की ऑप्शन। अगर आप खुद की सारे इन्वेस्टमेंट IND मनी मोबाइल ऐप की मदद से ट्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया गया लॉगिन विद गूगल पे क्लिक करना है। और अगर आप ट्रैकिंग वगैरह नहीं करना चाहते देन यू कैन स्किप इट, ऊपर दिया गया स्किप बटन पे क्लिक करके। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कीजिए। बाय द वे, मुझे करना है ट्रैक, इसलिए हमने क्लिक किया लॉगिन विद गूगल पे। क्लिक करने के साथ ही साथ आपकी मोबाइल फोन पे जितना भी गूगल अकाउंट लॉगिन है उसकी एक लिस्ट मिलेगा। जो भी अकाउंट, जो भी जीमेल की मदद से आप अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करके नया ID ऐड भी किया जा सकता है। हमने क्लिक किया इस गूगल अकाउंट या फिर जीमेल अकाउंट के ऊपर। उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद ऐसा ही एक पेज आएगा आपके सामने। देखिए, आपकी सारे इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने के लिए IND मनी को चाहिए कुछ परमिशन देने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल करके क्लिक कीजिए यहाँ पे दिया गया अलाउ बटन पे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा खुद की पैन कार्ड की नंबर एंटर करने की ऑप्शन। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नियम है किसी भी जगह पे निवेश करने के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है। जो भी है बिना डरे यहाँ पे खुद की पैन कार्ड नंबर एंटर करके क्लिक कीजिए कॉन्फर्म बटन पे। ग्रेट जॉब, IND मनी अकाउंट ओपन हो चुका है। अभी आइए जल्दी से US स्टॉक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी को एक्टिवेट करते हैं। US स्टॉक इन्वेस्टमेंट अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पे हमें मिलेगा US स्टॉक की ऑप्शन, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। देन यहाँ पे मिलेगा एक्टिवेट नाउ, इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे हमें मिलेगा 2-in-1 अकाउंट ओपन करने की ऑप्शन। 2-in-1 यानी कि एक ही साथ 2 अकाउंट। पहला है US ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है SBM बैंक की सेविंग्स अकाउंट।
I&D मनी 2-in-1 अकाउंट की सुविधा लॉन्च किया है यूएस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को कम से कम करने के लिए। भारत की स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस या फिर SBM बैंक से यूएस ट्रेडिंग अकाउंट पे मनी ट्रांसफर करने के दौरान ऑलमोस्ट कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता है। SBM बैंक है मॉरिशियस की सेकेंड लार्जेस्ट बैंक 25% डोमेस्टिक बैंकिंग एसेट के साथ। जो भी है 2-in-1 अकाउंट यानी कि जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, जीरो कमीशन, जीरो ब्रोकरेज, जीरो फंड ट्रांसफर चार्जेस, साथ ही साथ बेस्ट एंड लोएस्ट मनी एक्सचेंज रेट। इनके अलावा जीरो बैलेंस SBM बैंक की सेविंग्स अकाउंट के अंदर कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगता है। तो सारे सुविधा के साथ I&D मनी 2-in-1 अकाउंट ओपन करने के लिए क्लिक करें यहाँ पे दिया गया कंटिन्यू बटन पे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके इन दोनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करें नीचे दिया गया एग्री एंड कंटिन्यू बटन पे। इस पेज के अंदर आपकी पैन कार्ड नंबर और आपकी नाम पहले से ही रहेगा। अगर दोनों ही सही है देन रहने दीजिए, अगर कुछ भी गलत है देन एडिट करके सही कीजिए। उसके बाद यहाँ से खुद की जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या फिर अदर। तो जो भी हो आप वो खुद के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि हमने सिलेक्ट किया मेल। देन यहाँ पे क्लिक करके कुछ इस तरह से खुद की डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। केवल याद रखना आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए पैन कार्ड के हिसाब से। तो सब कुछ सही से फिल करके क्लिक करें नीचे दिया गया कंटिन्यू बटन पे। अभी हमें आधार कार्ड की मदद से सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे खुद की आधार कार्ड की अंतिम 4 डिजिट एंटर कीजिए। हमने एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक किया। नेक्स्ट पेज पे डिजिलॉकर की मदद से KYC कंप्लीट करने की ऑप्शन मिलेगा, जिसके लिए आपकी आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहना जरूरी है। अगर आपकी आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके आप खुद से मैनुअली सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड भी कर सकते हैं। जो भी है मेरा आधार कार्ड मोबाइल नंबर के साथ लिंक है, इसलिए हमने क्लिक किया प्रोसीड फॉर KYC वाया आधार इस ऑप्शन के ऊपर। अभी यहाँ पे इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद इस पेज के अंदर यहाँ पे खुद की आधार कार्ड की नंबर सही से एंटर करने के बाद क्लिक करें नेक्स्ट बटन पे। साथ ही साथ आपकी आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उसे यहाँ पे डाल के क्लिक करें कंटिन्यू बटन पे। OTP वेरिफिकेशन हो चुका है कंप्लीट। अभी सिंपली क्लिक करें अलाउ बटन पे। उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद ऐसा ही एक पेज आएगा, इसे क्लोज मत कीजिए, वेट कीजिए, ऑटोमेटिकली आप रीडायरेक्ट हो जाओगे नेक्स्ट पेज पे। अभी यहाँ पे अगर आप भारत से है देन यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस इंडियन, कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, सिटीजन इंडिया सिलेक्टेड रहने दीजिए। और अगर आप दूसरी कोई देश में रहते देन इन तीनों ऑप्शन को खुद के हिसाब से आप चेंज कीजिए। देखो इन्वेस्टर मैं भारत से हूँ इसलिए यहाँ पे सब कुछ सेम रहने दिया। केवल यहाँ पे सिटी ऑफ बर्थ की जगह पे खुद की जन्मभूमि की नाम डाल के क्लिक किया कंटिन्यू बटन पे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करना है खुद की मैरिटल स्टेटस। अगर आपने शादी नहीं किया है तो अनमैरिड, अगर आपने शादी किया है तो मैरिड, और अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी हस्बैंड या फिर वाइफ इस दुनिया में नहीं है देन अंतिम ऑप्शन विडोड सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपकी स्थिति वो आप खुद के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए, हमने भी किया। उसके बाद यहाँ पे खुद की फादर नेम और यहाँ पे खुद की मदर नेम एंटर कीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पे हमें नॉमिनी ऐड करने की ऑप्शन मिलता है, जो कि ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह मेरा रिकमेंडेशन रहेगा नॉमिनी ऐड करने की। हो सकता है 1 से 2 मिनट ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी फैमिली के लिए नॉमिनी ऐड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिर भी ऐड नहीं करना चाहते देन वीडियो स्किप करके इस टाइम पे जाइए। मैं नॉमिनी ऐड करना चाहता हूँ इसलिए हमने यहाँ से यस सिलेक्ट किया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको मिलेगा आपकी नॉमिनी की जानकारी प्रोवाइड करने की ऑप्शन। सबसे पहले यहाँ पे एंटर कीजिए आप जिसे नॉमिनी रखना चाहते उनकी नाम क्या है। देन यहाँ पे क्लिक करके आपकी नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कीजिए। याद रखना यहाँ पे आपकी नहीं आपकी नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। एंड फाइनली यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए नॉमिनी के साथ आपकी रिलेशन क्या है। बहुत सारे हैं ऑप्शन, मैं मेरा माँ को नॉमिनी रखना चाहता हूँ इसलिए हमने सिलेक्ट किया मदर। मेरे जैसे ही आप भी जिसे नॉमिनी रखना चाहते उनकी डिटेल्स यहाँ पे सही से प्रोवाइड करने के बाद क्लिक करें एकदम नीचे दिया गया कंटिन्यू बटन पे। उसके बाद इस पेज पे हमें देना है आप कौन सी काम करते हो उसकी एक जानकारी। सबसे पहले है ऑक्यूपेशन, यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए आप कौन सी काम करते हैं। तो जो भी काम आप करते हो आप खुद के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि हमने सिलेक्ट किया बिजनेस। उसकी बाद है एनुअल हाउस होल्ड इनकम, यानी कि आपकी परिवार की सारे मेंबर की टोटल एनुअल इनकम कितना है।
यहाँ पे क्लिक करके इनकम रेंज सिलेक्ट करना है। देखिए कोई भी चेक करने नहीं आएगा, इसलिए कम ज्यादा जो भी आपकी फैमिली की टोटल इनकम उसे खुद के हिसाब से आप सिलेक्ट कीजिए। हमने भी किया। इस ऑप्शन के बाद यहाँ पे क्लिक करके हमें खुद की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन है। पहला है अंडर ग्रेजुएट। सरल भाषा में अगर आपके पास कॉलेज डिग्री नहीं है देन अंडर ग्रेजुएट सिलेक्ट कीजिए, और अगर आपके पास बैचलर कॉलेज डिग्री है जैसे कि BSc, BCom, BA देन सिलेक्ट कीजिए ग्रेजुएट, और अगर आपके पास मास्टर डिग्री है जैसे कि MSc, MCom, MA देन पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्ट कीजिए। इनके अलावा अगर आपके पास इंजीनियरिंग, लॉयर, डॉक्टर जैसी डिग्री है देन प्रोफेशनल सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे मुझे भी समझ में नहीं आया इन्वेस्टमेंट के साथ क्वालिफिकेशन की रिलेशन क्या है। भारत के दिग्गज इन्वेस्टर मिस्टर राधा कृष्णा धमानी के पास भी कोई भी कॉलेज डिग्री नहीं है। जो भी है यहाँ पे ऑप्शन है तो कोई भी एक तो सिलेक्ट करना ही होगा। आप खुद के हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है देन सिलेक्ट कीजिए अंडर ग्रेजुएट। हमने यहाँ पे खुद के हिसाब से सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन मिलेगा। अगर आप बिजनेस, जॉब या फिर कोई भी काम करते हो देन एम्प्लॉयड सिलेक्ट कीजिए। अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन देन सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। इसके अलावा अगर आप एक स्टूडेंट है देन सिलेक्ट कीजिए स्टूडेंट। इन सब के अलावा अगर आप फिलहाल कोई भी काम नहीं करते देन अनएम्प्लॉयड सिलेक्ट कीजिए। तो इन चारों में से खुद के हिसाब से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हमने सिलेक्ट किया पहला ऑप्शन एम्प्लॉयड, क्योंकि हम करते हैं कोई ना कोई एक काम। जो भी है अगर आप एम्प्लॉयड सिलेक्ट करते देन केवल आपको मिलेगा और एक नया ऑप्शन, आप कहाँ पे कौन से काम करते हो उसकी जानकारी भरने की। जानकारी प्रोवाइड करने के लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे फिल करना है खुद की कंपनी नेम। अगर आप जॉब करते हैं देन आपकी कंपनी की नेम एंटर कीजिए, और अगर आप करते हैं बिजनेस देन यहाँ पे एंटर कीजिए आपकी बिजनेस की नाम। जैसे कि मैं बिजनेस करता हूँ और मेरा बिजनेस की नाम है क्यू डिजिटा, इसलिए हमने यहाँ पे एंटर किया क्यू डिजिटा। बाय द वे हम YouTube, Instagram, Telegram हर एक जगह में अवेलेबल है, तो हमें फॉलो या फिर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हमें सिलेक्ट करना है बिजनेस टाइप या फिर सेक्टर, आप कौन सी सेक्टर में काम करते हो। बहुत सारे है ऑप्शन, आप खुद के हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने सिलेक्ट किया फाइनेंस। नो टेंशन नो प्रॉब्लम, आप भी खुद के हिसाब से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करना है आप जो भी बिजनेस या फिर जॉब करते हो उसके अंदर आपकी पोजीशन क्या है। सिंपली खुद के हिसाब से कोई भी एक पोजीशन को सिलेक्ट कीजिए। याद रखना कोई भी चेक करने नहीं आएगा। जैसे कि हमने सिलेक्ट किया बिजनेस ओनर, और फाइनली क्लिक किया नीचे दिया गया कंटिन्यू बटन पे। नेक्स्ट पेज पे हमें लेना होगा एक लाइव सेल्फी लेने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। देन IND मनी आपको कैमरा यूज करने की परमिशन देने के लिए कहेगा, इसे अलाउ कीजिए। साथ ही साथ आपके सामने आएगा ऐसा ही एक सर्कुलर कैमरा। मेक श्योर यहाँ पे आपकी फेस बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। अगर सब कुछ ठीक है देन यहाँ पे क्लिक करके सेल्फी कैप्चर कीजिए। देन यहाँ पे आएगा आपकी सेल्फी की प्रीव्यू। अगर सेल्फी ठीक नहीं है देन यहाँ पे क्लिक करके सेल्फी रीटेक कीजिए, और अगर सब कुछ ठीक है देन यहाँ पे क्लिक करके कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद इस पेज पे हमें रिस्क प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आपको सिलेक्ट करना होगा आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं ले सकते हैं। पहला है एग्रेसिव, यानी कि आप बहुत ही ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी है। उसकी बाद है कंजर्वेटिव, यानी कि आप बहुत ही कम रिस्क लेना चाहते हैं। और अंतिम है बैलेंस, जैसा नाम ऐसा ही काम, ना कम ना ज्यादा, आपको पसंद है मीडियम रिस्क। जो भी है आपकी पसंद, खुद के हिसाब से उस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि हमने सिलेक्ट किया बैलेंस और क्लिक किया नीचे दिया गया आई एग्री बटन पे। आपको मैं ज्यादा बोर नहीं करना चाहता हूँ, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जल्दी से इन दोनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके आई एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। कॉन्ग्रेचुलेशन, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन एक छोटी सी वीडियो KYC बाकी है, जो कि आज की अकाउंट ओपनिंग की अंतिम स्टेप। तो इस KYC को कंप्लीट करने के लिए नीचे यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे दिया गया स्टार्ट जर्नी के ऊपर। नेक्स्ट पेज पे बोला गया है आपके पास आपकी ओरिजिनल पैन कार्ड रहना चाहिए वीडियो KYC कंप्लीट करने के लिए। तो मेक श्योर आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड है और क्लिक करें आई एम रेडी के ऊपर। क्लिक करने के बाद ऐसा ही एक पेज आएगा आपके सामने। देखिए एक एग्जीक्यूटिव वीडियो कॉल करके आपकी KYC कंप्लीट करेगा, और इस वीडियो कॉल के लिए चाहिए आपकी कैमरा, माइक और लोकेशन की परमिशन। तो इन तीनों परमिशन को अलाउ कीजिए। अभी आपको करना है थोड़ा सा वेट, बहुत ही जल्दी एक एग्जीक्यूटिव इस वीडियो कॉल के अंदर ज्वाइन होने वाला है।
और एक चीज, अगर आप नॉन वर्किंग टाइम या फिर हॉलीडे के दिन केवाईसी करने की कोशिश करते हैं देन आपको मिलेगा वीडियो कॉल शेड्यूल करने की ऑप्शन। अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है देन खुद की टाइम के हिसाब से कॉल शेड्यूल कर लेना। जो भी है, थोड़ा सा वेट करने के बाद कुछ इसी तरह से एक एग्जीक्यूटिव वीडियो कॉल के अंदर ज्वाइन हो जाएगा और आपको कहेगा नीचे यहाँ पे दिया गया इस वेरिफिकेशन कोड को शेयर करने के लिए। तो आप सही से इस कोड को शेयर कीजिए। उसके बाद आपको कहेगा कैमरा के सामने आपकी पैन कार्ड को शो करने के लिए। दैट्स ऑल, बस इतना ही। इसी के साथ आपकी वीडियो केवाईसी हो चुका है कंप्लीट और आपकी IND मनी यूएस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस भी बिल्कुल फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है। तो देखा आपने IND मनी की 2-in-1 यूएस स्टॉक अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कितना सरल है। वीडियो इतना लेंदी हुआ क्योंकि आज हमने सब कुछ बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। तो अकाउंट ओपनिंग तो हो चुका है। अभी पहली बार स्टॉक बाय करने से पहले हमें क्या करना होगा, IND मनी अकाउंट के अंदर पैसा, मनी या फिर डॉलर को ऐड कर लेना होगा। पैसा, मनी या फिर डॉलर को ऐड करने के बाद ही हम यूएस स्टॉक को बाय कर पाएंगे। इसलिए आइए सबसे पहले पैसा ऐड कैसे करना है वो जान लेते हैं। अभी आइए देखते हैं IND मनी 2-in-1 अकाउंट के अंदर कैसे पैसा, मनी या फिर डॉलर ऐड करना है। मनी ऐड करने के लिए फोन उठाइए और थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे दिया गया यूएस स्टॉक के ऊपर क्लिक करें। देन यहाँ पे मिलेगा फंड ऐड करने की ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करें। देन यहाँ पे एंटर कीजिए आप कितना पैसा ऐड करना चाहते हैं। जैसे कि मुझे 5,000 रुपये ऐड करना है तो हमने यहाँ पे एंटर किया 5,000। साथ ही साथ यहाँ पे आप ब्रेकआउट देख सकते हैं। 45 रुपीज़ की GST लगेगा और 5,000 की बदले में हमें मिलेगा $64.75। देखिए, डॉलर की वैल्यू हमेशा कम ज्यादा होते रहता है, इसीलिए आप जब मनी ऐड करने की कोशिश करोगे टोटल अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही हमने डिस्कस किया था, नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट पे दिया गया लिंक के थ्रू अकाउंट ओपनिंग करने के बाद फर्स्ट टाइम मनी ऐड करने के दौरान आपको मिलेगा 750 रुपया की एप्पल की शेयर बिल्कुल ही फ्री में। यानी कि सरल भाषा में कहे तो निवेश से पहले ही भारी मुनाफा। जो भी है, क्लिक करें नीचे दिया गया कंटिन्यू बटन पे। देखिए, हमने अभी तक कोई भी बैंक अकाउंट को ऐड नहीं किया है, इसलिए पहली बार मनी ऐड करने के दौरान एक बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हमें कोई भी एक एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट को ऐड करना है जिसकी मदद से हम पैसा ऐड करना चाहते हैं। और याद रखना, पैसा विड्रॉल करने के बाद भी इसी सेम ऐड किया गया बैंक अकाउंट की खाते में ही पैसा वापस आएगा। जो भी है, यहाँ पे क्लिक करें ऐड अनदर बैंक अकाउंट के ऊपर। यहाँ पे हमें बैंक अकाउंट की जानकारी देना है और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी पिन या फिर पासवर्ड नहीं, हमें देना होगा कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। और आपकी बैंक अकाउंट के खाते से कभी भी पैसा ऑटो डिडक्ट नहीं हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए अकाउंट टाइप, सेविंग्स या फिर करेंट। अगर आपको नहीं पता है देन सेविंग्स सिलेक्टेड रहने दीजिए। अभी यहाँ पे एंटर कीजिए आपकी बैंक की IFSC कोड। अगर आपको नहीं पता है देन बैंक पासबुक नहीं तो चेक बुक चेक कीजिए, आपको मिलेगा। IFSC कोड सही से डालने के बाद यहाँ पे खुद की बैंक अकाउंट नंबर एंटर कीजिए और यहाँ पे फिर से सेम बैंक अकाउंट नंबर को एंटर करके बैंक अकाउंट नंबर को कॉन्फर्म कीजिए। एंड फाइनली यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम यानी कि आपकी नाम एंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करें। अभी IND मनी आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए आपकी बैंक अकाउंट पे 1 रुपया डिपॉजिट करेगा। उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करें। बैंक अकाउंट ऐड करने की ऑप्शन आपको केवल पहली बार मनी ऐड करने के दौरान ही मिलेगा। अगले बार से सेम चीज को करने की जरूरत नहीं होगा। तो फिलहाल हमने इस बैंक अकाउंट को ऐड किया। इसकी मदद से पेमेंट करने के लिए इस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको मिलेगा पेमेंट करने के लिए UPI और नेट बैंकिंग की ऑप्शन। मुझे UPI की मदद से पेमेंट करना है, इसलिए यहाँ पे हमने UPI ID एंटर किया और जल्दी से स्प्रिड मोड में मैं पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको भी बिल्कुल सेम ऑप्शन मिलेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी पैसा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। और जैसे कि आप देख सकते हैं फिलहाल हमें 5,000 की बदले में $64.74 मिला है। अभी यहाँ पे इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके क्लिक करें कॉन्फर्म रेमिटेंस के ऊपर। देखिए, रेमिटेंस एक प्रोसेस है, पैसा भारत से फॉरेन अकाउंट पे ट्रांसफर करने के दौरान लगता है। अभी आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल के वेरीफाई बटन पे क्लिक करें। एंड फाइनल स्टेप यहाँ पे आपको कहा जाएगा आपकी इनकम प्रूफ को अपलोड करने के लिए। जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग पे ही हमने डिस्कस किया था, मनी ऐड करने के दौरान हमें ITR फाइल नहीं तो 1 साल की बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा।
दोनों में से आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। मैं पर्सनली बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना चाहता हूँ, इसलिए पहले से ही हमने नेट बैंकिंग की मदद से बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके रखा है। तो इस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए हमने मैनुअल अपलोड के ऊपर क्लिक किया। देन फाइल के अंदर से हमने 1 साल की बैंक स्टेटमेंट सिलेक्ट किया। अभी देखिए, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड है देन उस पासवर्ड को यहाँ पे डाल के फाइनली क्लिक कीजिए सबमिट एंड कंटिन्यू बटन पे। साथ ही साथ आपके सामने आएगा कुछ ऐसा ही एक पेज। अभी पैसा यूएस ट्रेडिंग अकाउंट पे जमा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सिंपली आप इसे क्लोज कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं पैसा SBM सेविंग्स अकाउंट पे जमा हो चुका है। देखिए, शेयर बाय करने के लिए पैसा की नहीं डॉलर की जरूरत है और आपकी पैसा SBM बैंक से यूएस ट्रेडिंग अकाउंट पे जमा होने में थोड़ा टाइम लगेगा और इस प्रोसेस में आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे और पैसा जमा होने के बाद ही हम शेयर बाय करना शुरू करेंगे। पैसा सक्सेसफुली यूएस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जमा हो चुका था। अभी देर किस बात की, आइए INT मनी की मदद से देखते हैं कैसे यूएस स्टॉक को बाय करना है। अभी हम देखेंगे कैसे INT मनी की मदद से यूएस स्टॉक बाय करना है। अकाउंट ओपनिंग और मनी डिपॉजिट के बाद INT मनी की मदद से यूएस स्टॉक बाय करने के लिए फोन उठाइए और INT मनी मोबाइल ऐप ओपन कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके यूएस स्टॉक के ऊपर क्लिक करें। आप देख सकते हैं मेरे पास फिलहाल $64 है और यहाँ पे एक्सप्लोर टैब के अंदर हमें मिलता है यूएस की सारे स्टॉक। यहाँ से व्यू ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको मिलेगा यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड सारे स्टॉक की लिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल, टेस्ला, फेसबुक, अमेजॉन, गूगल जैसी और भी बहुत सारे कंपनी की स्टॉक है। आप चाहे तो यहाँ से सर्च करके कोई भी एक स्पेसिफिक कंपनी को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो आज की एग्जाम्पल के लिए आइए रैंडमली कोई भी एक स्टॉक को बाय करके देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने ओपन किया नेटफ्लिक्स। यहाँ पे दिया गया है शेयर प्राइस जो कि ये करीब $380। उसके बाद यहाँ पे है प्राइस चार्ट, 1 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 6 मंथ, 1 साल, 3 साल, 5 साल की प्राइस चार्ट भी आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहे तो यहाँ पे जाके स्टॉक की कुछ बेसिक जानकारी भी चेकआउट कर सकते हैं। जो भी है, इस स्टॉक को बाय करने के लिए यहाँ पे दिया गया बाय बटन के ऊपर क्लिक करें। देन आपको भी मिलेगा बिल्कुल सेम टू सेम इंटरफेस। यहाँ पे सारे वैल्यू डॉलर पे दिया गया है। आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके सारे वैल्यू को INR पे भी देख सकते हैं। देखिए, नेटफ्लिक्स की 1 शेयर की कीमत डॉलर पे है करीब $380, लेकिन हम चाहे तो मिनिमम $1 का भी फ्रैक्शनल शेयर खरीद सकते हैं। यहाँ पे $1 यानी कि फिलहाल करीब 70 से 80 रुपया। तो अभी आप जितना भी अमाउंट की शेयर खरीदना चाहते उस अमाउंट को यहाँ पे एंटर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम 100 रुपया की शेयर खरीदना चाहते तो हमने यहाँ पे एंटर किया 100 रुपया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 रुपया के बदले में हमें अप्रॉक्स 0.003465 यूनिट की शेयर मिलेगा। यूएस स्टॉक एक्सचेंज फ्रैक्शनल शेयर बाय करना भी अलाउ करता है। जो भी है, हमने क्लिक किया नीचे दिया गया प्लेस बाय ऑर्डर के ऊपर। साथ ही साथ कांग्रेचुलेशन, आपकी पहला शेयर बाय हो चुका है सक्सेसफुली और आप बन चुके हो यूएस कंपनी की एक छोटी सी ओनर। अभी यहाँ पे क्लिक करके बैक कीजिए। देन यहाँ से माई स्टॉक सेक्शन पे जाके कभी भी आप चेक कर सकते हैं आपके पास कौन सी यूएस कंपनी की कितना स्टॉक है। हाँ, मैं मानता हूँ अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा ही लेंदी था, लेकिन शेयर बाय करने की प्रोसेस से बहुत ही सरल। रुके, एक चीज तो मैं आपसे शेयर करना भूल ही गया था। यहाँ पे रिवार्ड सेक्शन पे जाके आप देख सकते हैं एप्पल की 750 रुपया की फ्री स्टॉक हमें मिला है पहली बार मनी ऐड करने के बाद, जो कि रियल स्टॉक है। हम चाहे तो इसे सेल करके पैसा विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पे हमने सारे ऑफर के साथ फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक शेयर किया है। तो अकाउंट ओपनिंग होने के बाद पहली बार फर्स्ट टाइम आप कौन सी शेयर परचेस करना चाहते हैं और जरूर से आप नीचे कमेंट में बताइए। हम सब देखेंगे आपकी चॉइस कैसा है। आपको अलग से कहने की जरूरत नहीं है, आपको तो पता है आज की वीडियो बनाने में कितना ज्यादा टाइम, मेहनत और रिसर्च लगा है। इसलिए दिल से आपसे रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। आज की वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद ना आने पे इसे डिसलाइक करें। इसी तरह से डिटेल क्वालिटी कंटेंट आपको केवल इसी चैनल पे ही मिलेगा। तो मत भूलना चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन करना। और मेरे साथ अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हैं देन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के साथ जुड़े रहिए। जो भी है, थैंक यू दिल से। हम मिलेंगे फिर से। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग।